मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, स्थानांतरण और प्रतिस्थापन को लेकर के शिक्षकों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। शिक्षक परेशान भी हैं। TR1, TR2 या 34,540 में बचे हुए शिक्षक जिनका स्थानांतरण नहीं हो पाया, वे सब परेशान हैं। मित्रों, जो सरकार नियम बनाई है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 2025 में भी वो स्थानांतरण और प्रतिस्थापन की नीति पर वो खड़े उतर पाएंगे, कर पाएंगे। मित्रों, मेरे एक बात समझ में नहीं आती है। BPSC 70,000 शिक्षकों की परीक्षा ली, 70,000 पदों के लिए परीक्षा ली। सिर्फ 70,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना था, उन्हें बहाल करना था, तो सरकार BPSC को दे दी कि भैया आप परीक्षा लीजिए, क्योंकि उनके पास मशीनरी है। और 1,90,000 शिक्षक का स्थानांतरण करना है। उसके लिए सरकार 16 अधिकारियों की एक टीम बनाई है और उस टीम में हर एक अधिकारी को लगभग 11,000 शिक्षकों का फोल्डर मिला है। ये कैसे संभव है? आप खुद सोचिए, खुद सोचिए। आप सक्षमता परीक्षा के लिए एक बाहरी एजेंसी को आप बहाल करते हैं। वो एजेंसी जिला स्तर पर परीक्षा आयोजन करता है और परीक्षा लेता है। परीक्षा फल सरकार को दे देता है और उसी परीक्षा फल के आधार पर हमारे विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं। लेकिन 1,90,000 शिक्षक स्थानांतरण और प्रतिस्थापन के लिए आवेदन दिए। क्या सरकार कोई ऐसी एजेंसी को यह काम नहीं दे सकती है? या तो बिहार में ही कोई एजेंसी बनाए कि स्थानांतरण और प्रतिस्थापन का वो कार्य देखे, उसको सुपुर्द कर दिया जाए, या कोई बाहरी एजेंसी की मदद ली जाए, उस एजेंसी को ये काम दिया जाए और वो काम करके सरकार के नियमानुसार फिर वो सरकार को सौंप दे और उस लिस्ट को सरकार गहन अध्ययन कर ले कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। क्योंकि जो एजेंसी आएगी वो साफ सुथरे ढंग से करने का प्रयास करेगी, जिससे कि जल्दी से जल्दी हो जाए। पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम से कंप्यूटर में डालकर, या उनके पास कई तरह की मशीनरी है, वे लोग ज्यादा काबिल हैं, वे ज्यादा दिमाग लगा सकेंगे और एक नियम के अनुसार वो सारे शिक्षकों का स्थानांतरण और प्रतिस्थापन कर देंगे। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि आप 1,90,000 शिक्षकों का फोल्डर या तो कोई सरकारी एजेंसी को दीजिए, जो एजेंसी अपनी मेहनत और लगन से इस कार्य को करे और समय रहते एक चरणबद्ध तरीके से सभी शिक्षकों का स्थानांतरण और प्रतिस्थापन कर दे, या सरकार के नजर में कोई योग्य बाहरी एजेंसी हो, उस एजेंसी को ये काम दे दे कि भाई मेरे यहां 1,90,000 शिक्षक आवेदन दिए हैं, फॉर्मूला ये है कि 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या जो लोग जहां हैं उसके नजदीक का जो जिला मिलता है, प्रखंड मिलता है, वहां उनको भेजने का काम करें। तो मेरे ख्याल से चरणबद्ध तरीके से अगर इस काम को सरकारी एजेंसी हो या कोई बाहरी एजेंसी हो, यह सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो किसे देना चाहती है। अगर दे दे तो निश्चित तौर पर शिक्षकों के लिए बहुत राहत भरी खबर होगी और चरणबद्ध तरीके से
उनका स्थानांतरण और पदस्थापन भी हो जाएगा, समय रहते वे लोग ज्वाइन कर लेंगे और शिक्षक हो या शिक्षिका सभी लोग नए जगह पर ज्वाइन करने के बाद नए उमंग के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिलेगा बच्चों को और वो भी अपने परिवार के साथ समय गुजार सकेंगे। इसलिए प्यारे मित्रों, मेरी सरकार से बस इतनी ही गुजारिश है कि स्थानांतरण पदस्थापन के लिए भी किसी एजेंसी का सहारा लिया जाए, न कि 16 अधिकारियों के ऊपर 11,000 का फोल्डर दे करके उनके माध्यम से कराने से निकट भविष्य में तो होने की संभावना नहीं ही है। हमें तो लगता है कि इस 2025 में भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस पर भी शक है, क्योंकि आगे चलकर अगस्त के बाद आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि चुनाव नवंबर के पहले होना है, इसलिए समय कम है। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये काम जब तक किसी एजेंसी को नहीं दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि समय पूर्व हो पाएगा। क्योंकि आप देखिए, बहाली कितनों की भी क्यों ना हो, सरकार किसी एजेंसी को तो देती ही है, चाहे तो लोक सेवा आयोग को देती है या कर्मचारी चयन आयोग है या बहुत सारे एजेंसी हैं बिहार में जो बहाली करते हैं। इसलिए ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी एक एजेंसी का या तो गठन हो जो सरकारी हो, जो अपने स्तर से वो स्थानांतरण पदस्थापन सरकार जो दिशा निर्देश देगी उसके आधार पर वो कर सकेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।